हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो व्याकरण है उस व्याकरण में देखेंगे कि रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया उसके बारे में। तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। इसके बारे में हम आज विस्तार से देखेंगे कि कौन से विकारी शब्द है और कौन से अविकारी शब्द है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखिए कि रूप या प्रयोग के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से, एक होता है हमारा विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। आपने कई बार नाम सुना होगा कि विकारी शब्द है ये अविकारी शब्द है। इनके बारे में हम कौन कौन से शब्द है जिनको विकारी शब्द कहा जाता है और कौन कौन से जिसको अविकारी शब्द कहा जाता है। आगे देखिए, विकारी शब्द है उसके चार प्रकार है। विकारी शब्दों के कितने प्रकार है? चार प्रकार है। कौन कौन से हुए? एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक होता है क्रिया और एक होता है विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार है। इन चारों को विकारी शब्दों में शामिल किया गया है। अब बात आती है अविकारी शब्दों की कि अविकारी शब्द वो कौन कौन से होते हैं। तो अविकारी शब्द उनके जो है वो 5 भाग किए गए हैं। कुछ जो गाइडें हैं उनके अंदर 4 ही भाग दर्शाए गए हैं। वो 4 कौन कौन से और 5 कौन से? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। यानी कुछ गाइडों में जो ये निपात है ये नहीं दे रखा है। 4 ही भाग ये ऊपर वाले हैं, वो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक 4 ही भाग किए गए हैं। तो आपको दोनों को याद रखना है। कुछ गाइडों में 5 भाग है, किसी में 4 है। अब हम बात करें कि जो हमारा विकारी शब्द था उसमें पहला जो भाग था वो क्या था? संज्ञा था। विकारी में क्या था? संज्ञा था। तो संज्ञा के बारे में हम देख लेते हैं कि संज्ञा क्या है। तो देखिए इसकी परिभाषा दे रखी है कि संज्ञा हमें किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इससे पता चलता है कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। यानी एक जो पर्टिकुलर नाम है वो नाम है, वो क्या है? संज्ञा है। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है, यानी वो नाम किसी प्राणी का हो सकता है, वो नाम किसी स्थान का हो सकता है, वो नाम किसी वस्तु का हो सकता है, वो नाम किसी भाव का हो सकता है। प्राणी में जैसे मान लिया, अब जैसे मनुष्य है वो प्राणी है, पशु है, शेर है, चीता है, ठीक है, औरत है, बच्चे, ये सारे है वो प्राणी में। स्थान के अंदर जैसे मान लिया कोई जगह है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान, भारत, तो ये जो स्थानों के नाम है। वस्तु है कोई भी, जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, पलंग, कुर्सी, ये जो सारी वस्तुएं हैं। और भाव जो जैसे प्रेम, घृणा, द्वेष, ये जो सारी चीजें हैं वो भाव के अंदर आती है। तो आप समझ गए, ये जो सारे ही नाम है। तो हमारे सामने इस परिभाषा से एक चीज निकल कर आती है कि चाहे वो नाम किसी का भी हो, वो नाम है ना, वो नाम क्या है? एक संज्ञा है। परिभाषा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। अब जो नाम है, इन नामों को भी हम अलग अलग भागों में किया गया है कि भाई नाम को हम अलग अलग भागों में कैसे पहचानेंगे। भाई ये तो संज्ञा तो हो गई, पर इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है कि इसको पहचान सके हम। तो इसके आधार पर संज्ञा के 3 भेद किए गए हैं। संज्ञा के 3 भेद किए गए। कितने भेद? भेद कहो चाहे प्रकार कहो, वो 3 है। एक होता व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता जातिवाचक संज्ञा और एक होता भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक कौन सी है और जातिवाचक कौन सी है, इनको हम एक एक करके देखेंगे। आगे देखिए, पहला हमारे सामने आया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नाम से पता चल रहा है कि एक व्यक्तियों के नाम आएंगे, पर इसके अंदर अकेले व्यक्तियों के ही नाम नहीं आएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्तियों के नाम आएंगे, औरतों के नाम नहीं आएंगे, पशुओं के नाम नहीं आएंगे। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर है क्या? तो देखिए, विशेष प्राणी यानी एक अकेला जिसके लिए वो फिक्स हो रखा है। विशेष वस्तु
यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष प्राणी हो सकता है, विशेष वस्तु हो सकता है आदि का जिक्र होता है। इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे राम, कामधेनु, हिमालय आदि। तो अब देखिए राम, मैंने यहाँ पर राम लिखा, तो राम का बहुवचन तो नहीं होता है भाई, राम तो एक अकेला है। जैसे हमने लिखा कृष्ण, तो कृष्ण एक अकेला है। हमने नाम लिखा मीरा, तो ये अकेला है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक ही जो चीज होती है उसके लिए फिक्स होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो नाम आया जैसे हिमालय, तो हिमालय तो एक ही है। अब नाम आ गया जैसे गंगा, तो गंगा क्या है, गंगा एक नदी है, वो अकेली है, उसे गंगा कहेंगे। पार्वती नाम आ जाए तो पार्वती एक नदी है। तो फिक्स एक के लिए जो शब्द काम में लेते हैं, जो एक ही है पूरे संसार के अंदर, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, वो अकेला, वहां जो नाम आता है उस नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट करेंगे। इसमें शामिल करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। यानी व्यक्तिवाचक वो है कि एक अपने आप में विशेष है, अपने आप में उसका एक अकेले का नाम है, वो नाम किसी दूसरे का नहीं है। अब हाँ, ये तो हो सकता है कि जैसे राम आपने कहा, तो राम नाम के बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग के नाम, पर जैसे किसी को हमने जैसे सामने खड़ा है, इसका नाम राम है, तो हम राम पुकारते हैं, तो वो ध्यान देता है भाई ये मेरा नाम है। तो वो राम जो यहाँ पर जो शब्द काम में लिया है, वो अब तो अलग अलग व्यक्तियों के नाम हो गए, परंतु ये अकेला राम को किसके लिए आया है, जो एक सर्वशक्तिमान है, जो हमारे इस चराचर को चलाने वाला, उसके लिए हमने काम में लिया है। तो वो राम उसके लिए है, तो वो एक अकेला है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई राम शब्द है तो किसके लिए आया है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा में नाम से पता चलता है कि एक जाति का बोध होगा इसके अंदर। अब वो जाति पदार्थ की हो सकती है, वो जाति किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी नदियों की हो सकती है। देखिए, जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता हो, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे गाय, अब हमने यहाँ पर गाय नाम लिया, और पहले वाले में तो यहाँ पर हमने गाय लिखा, तो गाय क्या है भाई, गाय है एक जाति है, गाय एक जाति है, क्योंकि इसके अंदर राठी भी हो सकती है, इसके अंदर कामधेनु भी हो सकती है, और भी गाय की बहुत सारी नस्लें हो सकती है। तो ये गाय अलग अलग। दूसरी बात, सफेद गाय हो सकती है, पीली गाय हो सकती है, काली गाय हो सकती है, तो ये अलग अलग गायें हो गई। तो एक गाय एक जाति का बोध करवा रही है, इससे अलग अलग निकल रहा है। पर जैसे कामधेनु जब नाम आता है, तो कामधेनु एक अकेली है, कामधेनु एक अकेली है। उसी प्रकार आगे नाम आया नदी, तो नदियों के अंदर गंगा हो गई, पार्वती हो गई, लूणी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, नर्मदा हो गई, तो बहुत सारी नदियां होती है। तो नदी एक जाति का बोध करवाती है। पर्वत, तो पर्वत में भी बहुत सारी पर्वत होती है, छोटा पर्वत होता है, बड़ा पर्वत होता है नहीं होता है। हिमालय पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया। तो ये शहर के अंदर हम जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बहुत सारे जैसे शहर हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक जाति है। ये क्या है, जाति, जिसके अंदर बहुत सारे नाम निकल कर आते। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आप समझ गए होंगे। अब शहर में जैसे हम एक जयपुर का नाम ले, तो जयपुर एक शहर तो है, पर वो एक अकेला है, जयपुर एक अकेला है। और शहर जब नाम आए, तो शहर में सारे शहर आ गए, शहर के अंदर सारे शहर काउंट होते। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक क्या होता है और जातिवाचक क्या होता है। दूसरा यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक लिखा है। अब नेहरू है ना, नेहरू, अब नेहरू तो एक जाति है, नेहरू एक जाति है, पर इसको हम जाति में काउंट कब नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाम है नेहरू जी ने, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो सारे नेहरू नहीं थे, वो जाति है ना, वो नेहरू नहीं थी। नेहरू कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो नेहरू शब्द है वो जवाहरलाल के लिए काम में आया है,
किसके लिए काम में आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए काम में आया। तो नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये व्यक्तिवाचक। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते तो वहां आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि भाई नेहरू है वो एक जाति है, तो ऐसा नहीं है कि इसको जातिवाचक में कर दे हम, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक है। आगे दूसरा उदाहरण देखिए, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यह किसके लिए आया? ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि जो नेताजी है ना, वो नेताजी, नेता क्या है? नेता एक जाति होती है भाई। नेता के अंदर खराब नेता भी होते हैं या नहीं होते? अच्छे नेता भी होते, छोटे नेता भी होते, बड़े नेता भी होते। तो ये बहुत सारे नेता होते, अलग अलग तरह के नेता होते। तो इसको हम, नेता जब शब्द आए तो जातिवाचक है, परंतु जब नेताजी आया है तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए काम में आया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए काम में आया, क्योंकि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नेताजी ने कहा था। तो ये व्यक्तिवाचक हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि नेहरू और नेता ये दोनों जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जातिवाचक संज्ञाएं। परंतु यहाँ पर नेहरू जी और नेताजी वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए काम में आए, तो इसलिए इसको हम व्यक्तिवाचक में शामिल करेंगे, इसको हम जातिवाचक में नहीं रखेंगे। आगे देखिए, जो तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा है जिसका कोई नाप तोल नहीं होता, चित्र नहीं होता, इसका कोई रूप नहीं होता, मात्रा नहीं होती, सिर्फ भाव होता है। इसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जैसे क्रोध, दया, ममता, प्रेम आदि। अब देखिए, क्रोध, किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्या होता है? क्या क्रोध में दिखाई देता है? भाई क्रोध की कोई एक वेशभूषा है, क्रोध की कोई डिजाइन है? नहीं है, क्योंकि जब भी व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका चेहरा है वो लाल हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, जो शरीर के बाल है वो खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है? ऐसा चेहरा हमें जब दिखाई देता है, ऐसा भाव हमें दिखाई देता है, तो हम सोचते हैं कि व्यक्ति में क्या है? क्रोध जगा है। क्योंकि जो हम आगे पढ़ेंगे, वैसे भी मैंने रस की क्लास है वो पढ़ा दी है, पर एक बार हम वापिस जब काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो बताएंगे। क्योंकि रस है वो, जो 11 रस है वो शरीर में हमारे मौजूद है, तो उचित कारण पाकर है ना वो व्यक्ति में जाग जाते हैं। अब देखो दया, तो दया क्या है? दया एक शब्द है भाई, किसी व्यक्ति के प्रति हमें दया आती है। तो दया आने का मतलब क्या है? कि हमने कहा कि भाई तेरे ऊपर मेरे को 1 किलो दया आ गई या 2 किलो दया आ गई, ऐसे तो होता नहीं है। हम क्या करते हैं कि उसके प्रति एक सहानुभूति का भाव प्रकट करते हैं, तो वही एक क्या है? दया का भाव है। ममता, किसी से हम प्यार करते हैं, ममत्व भाव है वो ममता। प्रेम, तो ये जो सारे क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञाएं हैं जो दिखाई नहीं देती, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते। तो ये जो सारे शब्द है वो किसके अंदर काउंट होंगे? भाववाचक संज्ञा के अंदर काउंट होंगे। तो यहां पर हमने जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, 3 संज्ञाएं थी। उन संज्ञाओं के जो अलग अलग उदाहरण है वो देखिए हमने किस प्रकार होते। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आया कि भाववाचक संज्ञा है वो 6 प्रकार से बनाई जाती है, और आगे इसके बाद में कि संज्ञा के 2 उपभेद है, जो कुछ गाइडों में संज्ञा के अलग भेद भी किए गए। तो ये जो भाववाचक संज्ञा 6 प्रकार से किस प्रकार बनाई जाती है, ये और वो आगे वाली है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। यहां तक अगर आपको किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।